हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज का लेक्चर है GOC#03। GOC#03। द एंटायर लेक्चर विल बी ऑन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितने भी RS हम बना रहे हैं, वो वाली RS नहीं जो आप सोच रहे हैं, जितने भी RS हम बना रहे हैं उन RS में से सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है और सबसे लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, ये सब पता करना है आज हमको इस लेक्चर के अंदर। सारे के सारे जो रूल्स है वो लाइन से आपको याद रखने हैं। पहला जो रूल है वो पहले लगाना है, दूसरा दूसरी बार लगाना है, वो सेटिस्फाई हो जाता है तो तीसरा लगाना है। समझ में आ रही है बात? तो हम लोग उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स के साथ लेंगे। मान लीजिए आपको कोई सवाल पूछ लेता है कि बताइए, एक स्ट्रक्चर है हमारे पास ये, चलो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास ये ना, लोन पेयर थे इसके पास। लोन पेयर सिग्मा पाई करके भी होता है ना, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। एक ये है और एक ये है, पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ लगा दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों में से मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे? बताइए इन दोनों में से मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। चलिए इसको बताइए। मान लीजिए ये पूछ लिया आपसे, एक ये है, एक ये है। बताइए इन दोनों में से, इसमें और इसमें से, इसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 देते हैं, इसको A बोलते हैं और इसको B बोलते हैं। सवाल ये है फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, A और B में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? बताइए जल्दी बताओ। यहाँ हम लिखेंगे रूल्स, यहाँ हम लिखेंगे रूल्स, है ना, जो हम पढ़ते हैं। बताओ जल्दी बताओ। चलो देखो, इसके बाद 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, बाकी सब तो सेम ही है। यहाँ पर 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ 1 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो पहला रूल हमारे पास ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ेंगे। जितने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। सब कुछ दिख रहा है क्लियरली? बहुत सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेबिलिटी बढ़ेगी अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ेंगे। राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बहुत गंदी है, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और बताओ। चलो ठीक है, ये बात हमने रूल देख लिया, ठीक है। अब हम जज करते हैं किसी और को। मान लो ये मेरे पास स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। हुआ क्या होगा, ये यहाँ आ गया होगा, ये यहाँ चला गया होगा। अब चेक करो, 1 2 3 डबल बॉन्ड, 1 2 3, क्या फायदा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आप तो जज ही नहीं कर पा रहे, ये भी 3 है, ये भी 3 है, यानी ये तो बात नहीं होगी। अगला है कि ये स्पीशीज समहाउ चार्ज्ड है और ये स्पीशीज समहाउ न्यूट्रल है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रल स्पीशी हमेशा स्टेबल होती है। पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ चार्ज्ड स्पीशीज से, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड रूल है, न्यूट्रल स्पीशीज इज ऑलवेज मोर देन चार्ज स्पीशीज। मान लीजिए मैंने ये बना दिया, यहाँ पर कुछ भी बना दो आप, ये बनाया है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाई सिग्मा लोन पेयर, सॉरी पाई सिग्मा लोन पेयर। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कुछ ऐसे। कहाँ सीखा सर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना? अरे पिछले क्लास में बताया यार, NH2 पॉजिटिव, ठीक है, डबल बॉन्ड उठकर यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। लो अब बताओ, समझ रहे बात को?
ये बॉन्ड उठकर यहाँ आ गया, ये बॉन्ड उठकर यहाँ चला गया, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये एक बना। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, ये चार्ज है, ये नॉन चार्ज है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है इससे। चार्ज तो सेम ही है ना सर, बट चार्ज डेवलप तो हो गए ना, चार्ज डेवलप होने में ही दिक्कत है। तो न्यूट्रल इज ऑलवेज स्टेबल देन चार्ज स्पीशीज। क्लियर है? क्लियर है? चलो तीसरी और देखते हैं। हमने अभी तक सीखा कि न्यूट्रल स्पीशीज इज ऑलवेज स्टेबल देन चार्ज स्पीशीज। स्टेबिलिटी डिपेंड करती है अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा हैं किसी में। मान लीजिए मैं एक और स्ट्रक्चर बनाकर दे रहा हूँ आपको, और वो कुछ ऐसा दिखता है, CH2 डबल बॉन्ड CHO सिंगल, एक ये है, और एक है हमारे पास इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये बात आप मान के चलिए मेरी। एक ये, एक ऐसा दिखता है और एक ऐसा दिखता है। अब बताइए इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? सर ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, इसके पास भी 3 बॉन्ड है, इसके पास भी 3 बॉन्ड है, यानी कि वो रूल भी खत्म हो गया, ये रूल भी खत्म हो गया। तीसरी बात ध्यान रखिएगा, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, नेगेटिव चार्ज ये भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज इज स्टेबल। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज पे स्टेबल होती। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो 3 चीजें हमने पढ़ ली हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या पता सही हो जाए। एक और एग्जांपल देखेंगे। चलो, ये IIT में आया था सवाल, आई थिंक 2007 या 8 में। चार्ज बाद में लगाऊंगा, पहले बना देता हूँ, ठीक है। दिख रहा है? ये 4 चार्जेस है इसके ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब मुझे कैसे भी करके देखना है इसको। ये बनाया कैसे मैंने? मेरे को तो कुछ नहीं करना, मैंने तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। ये या उठ के यहाँ चला गया होगा तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया। भाई मैंने तो सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है। जो होना चाहिए था वही किया है मैंने, ठीक है। ओके, एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो डबल बॉन्ड यहाँ। देखिए एक लास्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इन चारों में से आपको बताना लीस्ट स्टेबल कौन सा है, जल्दी बताओ। पहला रूल, स्टेबिलिटी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पे डिपेंड करती है, न्यूट्रल होगा तो ज़्यादा अच्छा है, और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज पे है तो और भी अच्छा है। तो बताइए भाई, अब बताओ कि क्या हो सकता है। बताओ भाई, चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ओहो 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉन्ड 8 है, पहला रूल नहीं लगा सकते। न्यूट्रल स्पीशीज, अरे सारी चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अच्छा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, चारों जगह पे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, चारों जगह पर। तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब बताओ क्या करें। तो ध्यान रखना, जब भी कोई चार्ज स्पीशीज
तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगल बगल वाले एटम पे लाइक चार्जेस मस्ट बी सेपरेटेड एंड अनलाइक चार्जेस मस्ट बी प्लेस क्लोज्ड, तो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पास है, पॉजिटिव नेगेटिव पास है, नेगेटिव पॉजिटिव पास है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत नज़दीक है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव पास है, यहाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव पास है। इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर हैं तो वो अगल बगल नहीं आने चाहिए, ये वाला लीस्ट स्टेबल है। ये सवाल पूछा गया था जेई के अंदर, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे आप चौथा पॉइंट कि लाइक चार्जेस मस्ट बी सेपरेटेड फार, लाइक चार्जेस को आप दूर रखिए। क्लियर है? चलिए, तो 4 चीजें हमने पढ़ ली है। इन चारों चीजों को जज करते हुए 2-3 और क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे हमारी बात खत्म हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको बस रूल्स याद रखने हैं। सबसे पहले देखो कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है तो चार्ज देखो, चार्ज भी सेम है तो फिर नेगेटिव वाली पे देखो, अगर वहाँ पर भी सेम है तो फिर डिस्टेंस को देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, कार्बोनेट है, कार्बोनेट 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 कार्बोनेट। कार्बोनेट पर हमेशा पॉजिटिव 2 नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर 2 नेगेटिव है, यहाँ 2 नेगेटिव है और यहाँ भी 2 नेगेटिव है। सर ये दोनों तो सेम हो गए, फिर गड़बड़ कहाँ है? ये लो, उल्टा कर दी। ये कैसे किया मैंने? यार हो सकता है ना कि बॉन्ड उठकर इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए हो, है ना। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, आपको बताना मोस्ट स्टेबल कौन सा है। तो सबसे पहले तो ABC करेंगे। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 3 बॉन्ड, बी जीत गया। सेकंड, न्यूट्रल स्पीशीज इज ऑलवेज स्टेबल देन चार्ज स्पीशीज, सारी चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज पर होना चाहिए। यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव है और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। इससे हमें पता लग रहा है कि ए ज़्यादा स्टेबल है और फिर सी लीस्ट स्टेबल है। कुछ वो रूल से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी मतलब कोई भी। लो, अभी सवाल आया था बहुत खतरनाक, है ना। ये आया था हमारे जेई के 2009 या 10 में, अगला सवाल जो है, ठीक है। अब वो पता करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल था ना, कोई दिक्कत नहीं सवाल में, लेकिन वो सवाल आपको पता होना चाहिए। ये देखो, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है, और भी 2-3 स्ट्रक्चर दिए थे उन्होंने। अब आपसे ये पूछा है आपसे सवाल पूछा था कि इन तीनों में से लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, बताइए। इलेक्ट्रॉन उठ कर गए ना। आपको ये बताना है इन तीनों में से लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, जल्दी बताइए। ठीक है, बताओ यार। देखो सर, 5 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड, ये मोस्ट स्टेबल होगा। फिर चार्ज देखेंगे, बताओ। ये सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी, लेकिन अगर आपने नॉर्मल ऑर्बिटल रूल तोड़ दिया तो नाइट्रोजन अगेन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, पिछले लेक्चर के अंदर ही बताया है। दिस इज द लीस्ट स्टेबल, या बोलने की एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लियर है? बोलो यार, जल्दी बोलो, हैं? बताओ भाई। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं।
एक ये है स्ट्रक्चर मेरे पास, लोन पेयर नेगेटिव चार्जेस के ऊपर, एक ये है स्ट्रक्चर मेरे पास। एक ये स्ट्रक्चर, ठीक है। नाइट्रोजन के पास अभी भी देख लो 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, इसने 3 बॉन्ड बना लिए, इसने 4 बनाए थे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, CH2 के ऊपर यहाँ नेगेटिव, इस नाइट्रोजन ने फिर 3 और यहाँ ये बन सकता है, और एक बन सकता है इसने लोन पे रख लिए हो अपने ऊपर, तो ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है। नहीं ये नहीं हुआ, यहाँ नहीं। अब बताओ, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है, ये इतने सारे स्ट्रक्चर थे, इनमें से आपको स्टेबिलिटी बतानी है ABCD की। चारों रूल लगाकर स्टेबिलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, यानी इन दोनों में सबसे पहले लड़ाई कराएंगे। इन दोनों में से जो जीतेगा उसके बाद आगे बात चलेगी, समझ रहे हो। यहां देखो 4 और 4 बॉन्ड है, बट इसके पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर इसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज इज स्टेबल, यानी कि A सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और फिर B सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इन दोनों के पास क्या है, 3 बॉन्ड है, फिर वही रूल आएगा, 3 है, न्यूट्रल तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल होती है, मुझे मालूम है, तो C आ जाएगा और फिर लास्ट में D आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जज करना है। ये भी कोई कंपटीशन में पूछा गया सवाल था, समझ में आ रही बात। चलो अगला आखिरी एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद बात खत्म करेंगे। चलो 1 2 3, एक सवाल और फिर हमारी बात यहाँ पर खत्म हो जाएगी। बहुत छोटा सा लेक्चर था ये, और इस लेक्चर के अंदर हमने सारी बातें खत्म कर दी हैं। देखो आपको बस चेक करना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। यही होगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है? नंबर ऑफ बॉन्ड गिनते हैं सबसे पहले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, यहाँ पर भी कार्बन पे, न्यूट्रल नहीं है, लाइक चार्ज, अरे एक ही चार्ज है। चारों रूल नहीं लग रहे हैं, बट मैंने आपको बताया था कि चीज़ की स्टेबिलिटी कैसे होती है। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो ज़्यादा स्टेबल है, वो तो हमेशा ध्यान रखना ही है आपको, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो यार, हमने आपको बताया था कि जो डबल बॉन्ड होता है वो -I इफेक्ट दिखाता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दे रहा है, समझ रहे हो बात को, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे रहा है, तो इसकी कमी को पूरा कर रहा है। ये खींच भी रहा है लेकिन ये दे भी रहा है। यहाँ आप देखो इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल नहीं रहे हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ और इसको अनस्टेबल कर रहा है। इसके चार्ज को ख़त्म किया जा रहा है, इसके चार्ज को बढ़ा दिया जा रहा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये बात तो भूलनी ही नहीं है कि न्यूट्रल स्पीशीज इज ऑलवेज स्टेबल देन चार्ज स्पीशीज, या अगर चार्ज है तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज स्पीशीज। क्लियर है? तो बस यही बातें थी कि कैसे जज करें कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। अगला जो लेक्चर आएगा हमारा वो आएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स पर। एरोमेटिक कंपाउंड्स कंप्लीट करने के बाद हम मीजोमेरिक इफेक्ट पे आएंगे, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट लगता है एरोमेटिक कंपाउंड पे बहुत ज़्यादा। एरोमेटिक समझ में आ जाएगा तो सारी बातें खत्म हो जाएंगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।